तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज मैं अपनी हिमालयन में फर्स्ट राइड करने वाला हूँ, जो कि मैं ऑफिस तक जाऊँगा और इसके बारे में बहुत सारी बातें करनी है। तो चलते चलते बात करते हैं आपसे। बारिश के बाद तो यहाँ पानी जम जाता है। इसकी एकदम ख़ास बात यही है, आपको ऐसे सड़क जो दिखता है ना, उस पर कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अभी क्या है ना, मेरे पास बोलने को शब्द ही नहीं मिल रहे, बोलूँ क्या, इतना मज़ा आता चलाने में इसको। तो अभी देखिए, मेरे पास तो होंडा की हाइनेस भी है, उसको मैंने बेची नहीं है, वो रहेगी हमेशा। तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा, मतलब हाइनेस और इसका कंपैरिजन नहीं, होंडा और रॉयल एनफील्ड की जो क्वालिटी है वो सब के बारे में डिस्कस करेंगे। बट आज तो फर्स्ट राइड है अपनी हिमालयन 450 की, आज उसके बारे में बात करेंगे। एक्चुअली मैंने इसको ली है रांची से, तो वहाँ से मैं राइड करके आ गया। 100 किलोमीटर है वहाँ से, गुमला से रांची, तो लेके उस दिन ही आ गया था। आपको ऐसे अपने सड़कों में ऐसी जगह दिखती रहेंगी, ख़राब रास्ते, अच्छे रास्ते, सब का कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको। तो इसमें ये बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। ये देखो खड्डे रास्ते। कल मैं ऑफिस लेके गया था इसको, बट मैं एक्सपीरियंस करना चाह रहा था कल। ऑफिस जाने के टाइम पे बहुत ख़राब रास्ता है, तो कैसे हैंडल करती है ये ब्रेकिंग पीरियड में है बिफोर 500 किलोमीटर्स। तो 500 किलोमीटर जैसे पूरे हो जाएंगे, इसकी फ़र्स्ट सर्विस आ जाएगी। तो उससे पहले आपको किन किन बातों पे ध्यान रखना है, मैंने मैनुअल पढ़ा है इसकी, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। तो जो ये बाइक ओन करते हैं, आई थिंक उनको पता ही होगा ये, क्योंकि मैंने तो अभी जस्ट ली है ये बाइक, तो जस्ट मैनुअल पढ़ के ही बता रहा हूँ। तो ब्रेकिंग पीरियड में क्या है, आपने 4000 RPM से ऊपर नहीं चलानी बाइक, और एक कांस्टेंट सेम RPM पे आपको नहीं चलाना, आपको ऊपर नीचे करते रहना। कभी 3000, कभी 4000, कभी 3.5, कभी 2, इस तरह से उसको चेंज करते रहना। और क्या ही बोलूँ इस बाइक के बारे में, चलाने में तो काफ़ी मज़ा आ रहा, बट हाँ हीटिंग इश्यू तो है। हो सकता है फर्स्ट सर्विस के बाद कम हो जाए, मुझे फील हो रही है। और हाँ, इसका हेडलाइट और भाई इतना बेकार है ना, मेरे पास हाईनेस है, मैं सोचता था उसकी लाइट बेकार है, लेकिन इसकी लाइट उससे भी बेकार है मेरे को लगता। तो इसका थ्रो था ना, पूरा ऐसे ऊपर जाता था, तो मैंने कल उसको एडजस्ट किया है। तो आज चेक करेंगे कि कैसे दिखती है। और ऑफिस से आने के टाइम पे रात हो ही जाता है मेरे को, तो आपको मैं दिखाऊंगा इसकी लाइट की थ्रो कैसी है। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ इससे ही ऑफिस आने जाने की, ताकि मैं इसके लिए इस बाइक को यूज़ टू हो जाऊँ चलाने के लिए, क्योंकि अभी नई बाइक है तो मेरे को इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और ऑफिस आने जाने में मैं इसको काफ़ी अच्छी तरह से समझ लूँगा, और फिर कभी टूर के लिए निकलेंगे। क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट टूर के लिए इससे ही चला जाऊँ तो हो सकता है दिक्कत आ जाए। वाइब्रेशन तो नहीं है भाई, जैसे मैंने सोचा था कि वाइब्रेशन होएगा, इस पर नहीं है वाइब्रेशन, ज़रा भी नहीं है। मेरे को तो फील नहीं हो रहा है, बट वैसा फील नहीं हो रहा। और इसकी गेयरिंग बहुत सही लगी मेरे को, इजी है, स्मूथ गेयरिंग है इसका भी, तो आराम से लग जाता है। एक्चुअली क्या है, देखो हाईनेस है मेरे पास, तो उससे अगर कंपेयर करूँ गेयर के मामले में, तो मेरे को इसका ज़्यादा मज़ा आया गेयर चेंज करने में। इस बाइक पे मेरा पहला व्लॉग है, तो पता नहीं इसका जो कैमरा का सेटअप वो सही है कि नहीं। मैंने तो कोशिश करा था कि अच्छे से सेट करूं, बट हो सकता अच्छे से ना हुआ हो, वो एडिटिंग करते समय पता चलेगा। और टॉर्क तो काफ़ी अच्छा है बाइक की। अभी 5वें गियर पे है, अब 5वें गियर पे भी देखो 50, 55, 56 इस स्पीड को मेंटेन कर पा रहा हूँ। और मैं सोच रहा था ये जो स्क्रीन है ना, स्क्रीन गार्ड लगाऊँ, तो समझ में नहीं आ रहा कौन सी लगाऊँ, कहाँ से मिलेगा। आप में से किसी के पास भी हिमालयन है जो आपने स्क्रीन गार्ड लगाई है, तो प्लीज़ बताना मुझे, स्क्रीन गार्ड इस पर लगाऊं या ना लगाऊं। अगर लगाऊं तो कहाँ से मिलेगा। और बाइक को टूरिंग रेडी करना है, तो सैडल स्टे वगैरह भी लगाने हैं, टॉप बॉक्स भी लगेगा, बट अभी नहीं, स्लोली। अभी तो पहले ऐसे लोकल राइड्स एंजॉय करूँगा, उसके बाद से ही मैं वो सारी चीज़ें इंस्टॉल कराऊंगा। क्योंकि अभी कुछ प्लान नहीं है कहीं जाने का लंबी टूर। अभी था, सोचा था मैं बाइक लेते ही सबसे पहली राइड मैं करूं, बट वो अभी बताऊंगा नहीं कहाँ की प्लान कर रहा हूं। बट अभी क्या है, RC वगैरह आया नहीं है, 3 महीने लगेंगे इसको RC आने में, तभी कहीं बाहर नहीं जा सकता, फालतू का दिक्कत हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ थी बतानी इसमें ब्रेकिंग पीरियड के बारे में, कि इस टाइम आपको इंजन ब्रेकिंग ज़्यादा यूज़ नहीं करनी और सडन ब्रेक्स नहीं लगाने। अगर
सपोज़ कुछ आ जाता तो सडन ब्रेक तो आपको लगाना ही पड़ेगा, लेकिन अभी आपको इंजन ब्रेकिंग अवॉइड करना है। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मतलब ज़्यादा स्पीड आपको नहीं चलनी है, 4000 RPM से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर आपको एक कांस्टेंट एक सेम RPM पे नहीं चलानी बाइक को, और इंजन ब्रेकिंग अभी यूज़ नहीं करनी है। ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको फर्स्ट 500 किलोमीटर पे आपको इसको ध्यान देनी है। दैट्स इट, और कुछ तो है नहीं, बाकी आप नॉर्मली चलाएं। अच्छा, आप लोग ये भी बताना है, इसकी जो टूरिंग सीट आती है वो ज़्यादा कंफर्टेबल है क्या? देखो, ऑफ रोडिंग का तो शौकीन नहीं हूँ मैं, ऑफ रोड कभी करता नहीं, कभी किया भी नहीं, बट अब ये बाइक ली है, एक बार ट्राई करूँगा मैं। हाँ, टूरिंग का शौकीन हूँ मैं, टूर करना चाहता हूँ, क्योंकि जो भी बाइकर्स है, जैसे सबका सपना होता है लद्दाख जाने का, मेरा भी है। मैं भी लद्दाख जाना चाहता हूँ भाई, और जाऊँगा तो जाऊँगा ज़रूर। और सबसे बड़ी रीज़न ये है इस बाइक को लेने की, वो पिलियन कंफर्ट। और दूसरी कोई भी बाइक मार्केट में आपको ऐसे कंफर्ट नहीं दे सकती जो ये देती है। अगर आप हमेशा पिलियन के साथ राइड करते हैं तो आपको इसके साथ ही जाना पड़ेगा, आपके पास और दूसरी चॉइस है ही नहीं। बहुत स्ट्रगल है मेरे लाइफ में, रोज़ सुबह से धूप में, गर्मी में, बरसात में, ठंड में ऐसे जाना होता है मेरे को। फिर शाम में फिर से वैसे ही। गर्मी के टाइम में चलो शाम में तो मज़ा ही आ जाता है आने में, उसका अलग ही फील है, लेकिन बारिश अगर हो रहा हो तो दिक्कत है, और ठंडी का मौसम है तो दिक्कत है। आज 300 किलोमीटर पूरी हो जाएगी, क्योंकि 200 तो कंप्लीट हो ही गई है, किलोमीटर की बात कर रहा हूँ। 405 और 2 दिन में 500 हो ही जाएगा। उसके बाद सर्विस के लिए डाल दूँगा इसको। इसके लिए मैं भी डेली इससे ऑफिस अप डाउन कर रहा हूँ, मतलब कल से ही शुरू किया है मैंने, ताकि इसके 500 किलोमीटर जल्द से जल्द हो जाए। उसके बाद फिर से अपनी हाईनेस ही आएगी रोड पे। हाँ, बीच बीच में इसको भी ऑफिस के लिए लेके आऊँगा, बट ज़्यादा उसको यूज़ करूँगा मैं, क्योंकि डेली 100 किलोमीटर चलना तो एक माइलेज भी कंसर्न रहता है, तो उसकी माइलेज इससे बढ़िया है, क्योंकि वो 350 सीसी बाइक है, ये है 450 सीसी। तो 350 सीसी सेगमेंट में सबसे अच्छी माइलेज अगर आपको चाहिए तो हाईनेस ही है। अभी इसकी माइलेज कितनी है मेरे को अभी पता नहीं, कुछ माइलेज टेस्ट जब करूँगा तो पता चलेगा ये माइलेज कितनी देती है। सबसे पहली चीज़ तो मेरे को ये करनी है, इसकी हेडलाइट का कुछ करना हो, और डेली कम्यूट के लिए ये बाइक कैसी रहेगी इसके बारे में भी आपसे चर्चा करूँगा, बातें करूँगा कभी और कभी किसी ब्लॉग में, क्योंकि वो भी एक टॉपिक है। क्योंकि बहुत कोई अगर इस बाइक को लेंगे तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो उसका खाली टूर ही करे, डेली कम्यूट भी करना हो उससे, तो क्या किया जा सकता है, कुछ दिक्कत तो नहीं आएगी। उस सब चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे, बट अभी पहले मैं खुद एक्सपीरियंस ले लूँ, उसके बाद ही मैं इसके बारे में बता सकता हूँ। आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी इस चीज़ के लिए, मैं उसी को देख के बता सकता हूँ, बट मेरे पास खुद बाइक है ही, तो मैं एक्सपीरियंस कर लूँ उसके बाद ही बताऊँ, वो ज़्यादा बेटर होगा। उनका कुछ और एक्सपीरियंस हो, मेरा शायद एक्सपीरियंस कुछ और हो। तो जब हमारे पास बाइक आ ही गई है तो थोड़ा वेट कर ही लेते हैं, उसके बाद अपन अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। 7:45 और मैं एक्चुअली में निकला हूँ 7:21 को ऑफिस से, तो वहाँ पे मैं ऑन नहीं किया था मैंने कैमरा, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक था। तो मैंने बोला ना भैया, थोड़ा ट्रैफिक से निकल लूँ, उसके बाद फिर अपना व्लॉगिंग चालू होगा। तो जैसे कि मैंने बताया था इसकी हेडलाइट के बारे में, तो आपको अभी दिखा रहे हैं कि इसकी लाइट की थ्रो कैसी है। तो ये चीज़ तो बहुत ही बेकार है हेडलाइट। आप बताना, आपको अगर कुछ समझ में आ रहा हो तो। मेरे को नहीं लगता आपको कुछ समझ में भी आ रहा होगा, इसकी लाइट पूरा डार्क सा आ रहा हो। जब सामने से कोई गाड़ी आती है तो और ही नहीं दिखता। ये दिक्कत है भाई आजकल के बाइकों में, लाइट पता नहीं काहे के लिए अच्छे नहीं देते, क्या ऐसा है, एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ता है उसकी लाइट के लिए। तो भाई लोग, यही थी आज की फर्स्ट राइड अपनी हिमालयन 450 की। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं आपसे अगले किसी नए व्लॉग में, नए वीडियो में।
तब तक ले आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत।